मैं ख़ास तौर पे अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि आफ्ताबियाँ को उससे डबल सब्सक्राइब करें जितना आपने गवाही को किया था, क्योंकि आफ्ताबियाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी लाजवाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, खबरयार में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए शेरी रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। बिस्मिल्लाह, की हाल? यार आप हर कैरेक्टर में एक ही तरह से बोलते हैं। राणा साहब, राणा साहब की होया बासी बनया मैं। अब्बासी बने, मोदी बने, कोई बने, आपकी आवाज़ इसी तरह ये फजूल सी। जो तुसी कहा ना मिलते हैं बासी से, मैं इंज करने लगा, मैं लगा मैं मोती बने अचानक मेरे ज़हन च आया कि तू वो नहीं है वीरे। आवाज़ च कुछ नहीं पिया। पीडीएम च किन्ने लीडर ने, सारे एको ही गल करन डे। क्या भी इहनू लाओ। भाई कमाल है, इससे खूबसूरत सिग्नेचर ट्यून हो नहीं सकती। अल्लाह खैर है कि टॉम एंड जेरी शुरू हो गया। ये कह रही थी आफ्ताब की ग्रीटिंग्स होती हैं और आपने मुझे बिठाया, वो भी पहली वाली कुर्सी पे है, तो आई वाज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट वन। जी, आप असल में जो एक बड़ी नफीस ब्रीड है ना पॉलिटिशियंस की, आपका ताल्लुक उससे है। मेरा आप चीज को उचक लेते हैं, चालाक बहुत है आप। यू लुक फिटर। इन 2 हफ्तों में you've lost a lot of weight. How are A you? lot of weight, just a couple of kgs. How's Zafar uncle, by the way? He's good. He's very good. ਇਹ ਹੁਣ ਉਚਕਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। He's one of the founding members of People's Party. He was Bhutto Saab's close friend and Bibi's chacha. Yes, above all, he is Bibi's chacha. And I love his poetry, Aftab. I always read his poetry. I love a lot of shares. Should I, अगर आप लोग Please, go ahead. खुद को तरतीब दिया, आखिरकार असर नौ। आहा, खुद को तरतीब दिया, आखिरकार असर नौ। जिंदगी में तेरा इनकार बहुत हेल्पफुल आया। तो ये हेल्पफुल कहाँ से आ गया? जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। झूठ बोला है तो उस पे कायम भी रहो फराज। अच्छा, एक तो मिसरे में गलती, दूसरा उसकी मिल्कियत चेंज। अच्छा जी, ये भला केड़ा है? झूठ बोला है तो उस पे कायम भी रहो फराज, और उस पे झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर फराज। ये केड़ा शेर? अच्छा सॉरी झूठ, ये तो अबू जी का शेर है। झूठ बोला है तो उस पे कायम भी रहो। भाई उस पे नहीं है, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। किरदार होना चाहिए। अच्छा जी, आप ये बताइए, आपसे सवाल है कि आपने इस्तीफों को नवाज शरीफ की वापसी के साथ क्यों मशरूत कर दिया? Are you really asking me this question, Aftab? Yes, I am asking. It's coming from somebody who has a caliber as high as yours. जवाब दें, जवाब। देखिए, नवाज शरीफ ने एक तवील अरसे से कौम को गाया हुआ। ये अल्फाज आप यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप said it before. हाँ जी, वो कर देती हैं, अब क्या, उन्हें नहीं पता। मैं तानू नहीं कह रहा, इन्हू कह रहे हैं भाजी। की कर रहे हो? बात मैं तो सच कहूंगी, जो उन्होंने किया इन्होंने वैसे पहले भी ये लफ्ज इस्तेमाल कर रखा है। जी सर। बट दैट वाज अ डिफरेंट शो, that was a different डिफरेंट मीडिया कल्चर। यहाँ नहीं कहें प्लीज। show. Okay, I'll try to avoid it again. अच्छा भाजी, अमेरिका में इस टाइम गया मैं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ओए होए की ठंड पै रही उत्थे जाने मौला। एनी बर्फ एनी। आप पढ़े हुए हैं वहाँ के, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने पहली दफा देखा? नहीं, जो मैं उत्थे हुंदा सी इन्नी नहीं सी पैंदी, हुण पता नहीं की हो गया। ये क्या पढ़े हुए? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से डिग्री ले रखी है इन्होंने, इंजीनियरिंग की। बहरहाल भाई उत्थे बहुत ठंड है। मैं एयरपोर्ट ते उतरने पहलों टेलीनार दी सिम ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पूरे महीने वाला पैकेज लवाया। इंज फर नेट ਚੱਲਿਆ। मैं बंद करके एयरपोर्ट वाली वाईफाई लाई। मैं कहा ये बचाओ। वैसे हिसाब किताब में आप बहुत पक्के हैं, लेकिन नदीम बाबर ने आपको नीचा दिखा दिया। मैं हारदा नहीं सी, पर जान दे हुण छड्डो। क्यों? जान क्यों दो? खुल के बताएं। साग डार दा बेड़ा गर्क होया। ओए, ਉਹਨੇ 250-300 ਰੁਪਏ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। 350 अरब की मांग। 250 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा शेरी रहमान से। जी, वो क्वेश्चन पूछ लें आपसे। Well, it depends on the question.
हाँ जी, क्या सर क्वेश्चन है? वजीर आजम ने कराची पैकेज दिया था 111 अरब रुपए का, लेकिन आज तक वो नजर नहीं आ रहा कहीं पे लगा हुआ। Will you please shut up? ये तो कोई बात ना हुई। नहीं आफ्ताब, अभी 3 महीने पुरानी बात है। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, अतानु कादी काली पई है। तो वही मैं पिछली दफा भी बात की थी कि कुत्ते के कांटे की वैक्सीन अभी तक नहीं आ रही। कल साहब तू एक अच्छी जी डांग क्यों नहीं खरीदता? कादी टेंशन है तेन कुत्तियां दी है? तू सवेरे मंगण जाना हुंदा। सर हर दूसरे दिन वहां पे ये शिकायत आ रही है कि कुत्ते के कांटे के ਉਹ लोग। ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ। बारों में ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਨੀਟਰ ਲੱਗਾ। ये उन पर तनकीद हो रही है, आप पे नहीं। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸਐਮ 1 ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1? Yeah, ਪੀਡੀਐਮ इज 1। absolutely one. ओ यस। इस्तीफे आप लोग दे नहीं रहे, बहानेबाजी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो इस्तीफे देंगे। कोई बात है भला? ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। I'm really not concerned with the fact that will Radha dance or not. देखिए political हालात होते हैं, situations होती हैं. You've got to play your move wisely. भाई बाद में ये अजीब सी एक शक्ल बनाती पाउट है। सा बनाती है। भाई कमाल की पाउटिंग का ये जो फैशन है, मुझे लगता है इन्हें देख के हुआ है। नहीं ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਬਣੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹरुख खान। मुझे लगता है ये कुछ कहती हैं। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਾਰਟੂਨ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਬੜਾ। Oh, not again. Is he still alive? ਅਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। मैंने तो आज तक कोई तकरीर की ही नहीं है। लेकिन आप सेनेट में तो करती हैं तकरीर। ये सेनेट क्या समोसे बेचता है? सेनेट की स्पीचेस कहाँ सुनी ਸਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ। I think he's confusing me with Rahman Malik. Entirely एक अलग person हूँ. I'm Sherry Rahman. ਪੰਜ 3 ਜੈਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ। ਭਾਈ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਰੀਲ ਸਟ੍ਰੀਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਟੱਕਰੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ 3 ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। बड़ी गल है यार, बड़ा फनकार है भी नहीं होता। हालांकि वो बड़े फनकार के साथ उतरवा रही थी, आपको पता नहीं चला। वो कौन सी, कोई और सी होता? आप थे। ओ नहीं, सानू कौन जानता। मैरिज स्ट्रीप यार नहीं, फनकार, आपने बात फनकार की है। क्यों जी, ये छोटे फनकार हैं। बाजी की कह रहे हो, मैंने भी समझाओ। बाजी किधर से होगी, आपसे छोटी हैं वो। ओए ਵੱਡੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੌਲੀਏ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਨਾ, वो तो वापस आ जाए। ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਫੜਫੜ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ख्वाजा आसिफ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੇਜ਼ਰਰ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। बेजरूर तो वैसे हैं, अब ये सारे बेजरूर हैं। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੁੱਢੀ ਬਤਖ ਨੂੰ। ना ऐसा ना कहें, आपने उन्हें एक दफा अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकलवा दिया था। ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। क्यों? ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। लोगों से मुराद? ਉਹ ਵਲੈਤ अच्छा, इसका मतलब है आप नहीं चाहते थे कि वलायत वो खबरें पहुंचे। ਭਾਈ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। इससे याद आया, आपके बारे में कहा जाता है कि आप भी विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੇਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬॉलर ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, फिर इतनी उन्हें लंबी बात कर रहे हैं आप, कहना ये चाह रहे हैं कि दोनों एंड्स यूटिलाइज होते हैं। ये और बात है बाबू। जो मैंने पूछी है ना, हाँ जी, वो और बात थी। Asking about your involvement with the establishment. भाई तुसी यही पूछा सी। नहीं, लोग कहते हैं कि आप इन्वॉल्व हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आपकी बड़ी गाड़ी छनती है। भाजी गल पता की है जनाब? स्टैबलिशमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾੜੀ ਛਣਦੀ ਹੈ, ठीक। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਛਣੇ ਉਹ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। भाई वाह। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा जी। सर आप डमी म्यूजियम से श्री रहमान और गिलानी साहब को अक्सर बुलाते हैं, किसी दिन जरदारी साहब को भी बुला लें। हाँ जी, जरदारी साहब को बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, जरदारी साहब को भी और पीएम साहब को भी। अच्छा जी, आजकल हैं किधर आप? वाशिंगटन डीसी। वाह वाह वाह, बहुत जी। खूबसूरत जगह। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੇ ਹੋ? मैं रहता रहा हूँ वहाँ पे। ਅੱਛਾ हाँ जी। ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ। सैर स्पाटे के लिए ਆਹੋ ਉਹ जाए ਵੀ। चेसापीक बे। ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ? वहाँ विंड चिल फैक्टर इतना शानदार होता है, ठंडी यख बसता हवा आपकी यहाँ से घुस के इधर से निकलती है। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। फिर इंडोर ही रहे, घर के अंदर। ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। आप दरिया के किनारे रह रहे हैं, इतना ह्यूज दरिया पोटामिक। ਉਹ ਪਟਾਮਿਕ? नहीं, सतलुज है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਈਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ।
आफ्ताब मेरे दिल से तो ये उस वक्त ही उतर गए थे जब इन्होंने कहा था कि इनकी जो फेवरेट सिंगर हैं वो लेडी गागा हैं। ये बंदा विटनी ह्यूस्टन की बात कर ले, मैडोना की बात कर ले, सेलिन डियोन, यू नो, आई एम अलाइव। विटनी ह्यूस्टन का एक ही गाना है जो उसको अमर कर गया, ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜੀ? बॉडीगार्ड, आई एम अ बॉडीगार्ड, ਇਹ ਵਾਲਾ? एंड आई विल ऑलवेज लव यू। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ। वो आपको गाना बता रहे ਗਾਣਾ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨਾ ਮਾਈ, ਉਹ ਇੰਜ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ। टाइटैनिक भी उर्दू में देखी है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਾਇਕੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਤ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬਿਆ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਵੱਜੀ ਆਈ ਤੇ ਵੱਲ ਤਦੀਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ, ਵੱਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਫੁੱਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੱਲ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਹੀਰੋ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਥੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਬਹੁ ਮੰਦੇ ਆਖੇ, क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਰ ਖੱਲਾਈ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। Every night in my dreams I see you, I feel you. ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਓ ਇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ। अच्छा जी, आपके यहाँ नारे लगते रहे कि शेरों के शिकारी आसिफ जरदारी। ऐसा होना नहीं चाहिए था। After all, we are birds of the same flock. लेकिन आपने शिकार कर लिया शेर का। हाँ जी। ਕਿੰਨੇ? इन्होंने और किन्ने? ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो हम इस्तीफे देंगे। वैसे सर शहबाज शरीफ से तो मुज़ाकरात किए जा सकते हैं ना, वो चल भी रहे हैं। ਇਹ ਜੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗੋਲੀ ਅਸਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਠਾ ਆ ਬਾਈ, ਠੰਡ ਬਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। विंड चिल कहते हैं उसे। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੰਡ ਚਿਲ ਚਰਚਲ। Oh my God. Are we really allies with them? ਉਹ ਬਿਸਤਰਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਪ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਪ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕੀ ਗਰਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ स्लीपिंग बैग होता है। ਉਹ ਹੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਟੋਪੀ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? बंद टोपी को। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ। अच्छा, उसका नाम है बंद टोपी। बंद टोपी को ਬੰਦ ਟੋਪੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੂਰਬਨ ਕੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ। यार बहुत ही पसमानदा है ये। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, आपका इलाका वैसे मरी है। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਬਨ, ਐਵੇਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਮਰਾ ਯਾਰ, 25,000 ਦਾ। पीसी बुरबन। ਹਾਂਜੀ। आप ठहरे कभी वहाँ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕ, ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੂਸ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੂਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ। ਰੂਪ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ नो ह्यूमन बीइंग, लो तलाशी। तलाशी तो फिर बड़े अच्छे तरीके से ली थी उन्होंने आपकी। ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸ਼ਿਵਾਜ਼ ਰੀਗਲ। शिवाज रीगल चौक। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਚੋਏ ਗਰਮੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। और वो मुजस्समा है उसका। ਅੱਛਾ, हाँ, ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। मुजस्समे के साथ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਯਾਰ ਇੰਝ ਰਿਹਾ। नहीं तो क्यों चुप क्यों था? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। अच्छा, आप तो वापस नॉर्मल हो जाए। ਬਾਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਓਡਾ ਹੀ ਕਾਦਾਵਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਹਾਲ। ਉੱਥੇ ਜ਼ੂ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, अच्छा, ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਢਾੜੀਓ ਮਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। सर मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जी जी। ਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। शेरी रहमान से बात करना चाहूँगा, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰੀ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? क्योंकि वो सिंध की अकेली ਕਿਉਂ रिप्रेजेंटेटिव है। ਇੰਨੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। वैसे निडाल, your skin has improved a lot. थैंक यू, क्या आजकल लगा रहे हो रात को? क्या तुम्हारी स्किन केयर रूटीन है? थैंक यू। ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ थैंक यू नहीं, जवाब देना। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे शेरी रहमान साहबा कि
अब एक तो कुत्ते का तो है मसला नहीं, गैस भी बंद है हिंद में। गैस गूस की गल कर, हुण कुत्ते की गल आई ना, यकीन करी मैं तेरे दंदी वल लेनी आ गई। अच्छा जी, एलपीजी की बात करें। हेलो भाई, 150 सिर्फ गैस की गल हुई, एलपीजी की नहीं। सर 150 से 200 रुपए तक वो जो एलपीजी है वो भी ब्लैक हो रही है, और ओए। 1 किलो 200 रुपए की मिल रही है सिंध में। तो सर एक पर्सनली क्वेश्चन करना चाहूंगा शरीर नहीं, रहमान साहब। पर्सनली से क्या मुराद है, मतलब आपकी? नहीं, आपकी जिंदगी के बारे में ओह अच्छा, ठीक है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। अगर आपको अब मौका मिले तो आप किस मुल्क की सफीर लगेंगी? निटाल। नेपाल। नो नो। तो दिन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। मैं भी सोचा भी बाजी तेरे को सिर से सोटा बच गया। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि खाने में कैलोरीज खत्म करने वाली प्लेट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। प्लेट? प्लेट अच्छा जी। खाने में कैलोरीज प्लेट कैसे खत्म कर बारीक बारीक सुराख है उसमें, पोरस है वो, जितनी चिकनाई है ना वो खींच लेती है। वो कहते हैं कि 30-35 कैलोरीज आप एक खाने में स्किप कर सकते हैं, और साल पूरा इस प्लेट में खाते रहे तो 10 पाउंड्स चिकनाई आपके अंदर जाने से रुक सकती है। ये कुछ $40 की 4 प्लेटें। तो इसमें कोई फिल्टर है जिसको बाद में साफ करना पड़ता है, या ये डिस्पोजेबल है? नहीं, वो साफ करने का एक तरीका है, खास तरीका। ये इसकी शक्ल ही फिल्टर जैसी है, यानी जैसे क्ले है ना, क्ले, जी। जैसे घड़ों में से पानी साफ करने का तरीका पता ना आपको? जी, जी, आपने साइंस में पढ़ा वो, तो बिल्कुल उसी तरह का ये कोई पैटर्न लगता है इसका। कोई इसमें सेरामिक्स का कोई अमल दखल है। सर जूसर के अंदर जिवें जाली जी लगी हुंदी है स्टील दी, फिल्टर के अंदर आहो, वो भी जाली ही सी होती है, जो वाइट सा सब्सटेंस है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो मिट्टी है, वो क्ले है। फिर बहुत बारीक बारीक उसके ऊपर जो है वो मेटल की भी है ना, मेटल भी आपको बचा लेता है कि उसमें से नीचे चीज निकल जाती है और जज्ब हो जाती है क्ले में, या क्ले नहीं है वो कोई और सब्सटेंस है, लेकिन लगता यही है। लेकिन इस तरद्दुद में पड़ने की बजाय आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करें, चिकनाई देखभाल के खाया करें, ऐसे ही घी पागलों की तरह खाना ना शुरू कर दिया। और उसमें बोटियां भी फंस जाती हैं सर। सालन डाला तो बोटी नीचे चली गई। आज जो बोटी कटने लिए मैं प्लेट पान रहा हूँ। और ये प्लेटें कहाँ बनाई गई हैं, कहाँ का वाकया है? ये अमरीकी इख्तरा है, सैन फ्रांसिस्को में ये मार्केट की गई, और पाकिस्तान में भी आ जाएगी, अनकरीब आ जाएगी। सर अमरीकी तो वैसे भी मोटापे का शिकार है बहुत। अमरीकी तो बदतरीन मोटापे का शिकार मुल्कों में से एक है। हर 6 बच्चों में से एक वहां पे मोटा है। और उसकी रीजन? फास्ट फूड, ईटिंग पैटर्न, ईटिंग बिहेवियर, अच्छा, शुगर का इस्तेमाल बेपना। अच्छा पोरस प्लेट च ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੌਲ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗਾ। पानी ज्यादा पिया करें यार। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ। ये क्या बात कर रही है? पिछले दिनों मौसूफ की नकदी छीन ली गई, मोबाइल छीन लिया गया, तो उसकी बुनियादी वजह कहता है पानी पीना था। पता है क्यों? ये घर से बहुत सारा पानी पी के आता है ना, तो रास्ते में बेचारे से कंट्रोल ना हो सका, तो ही हैड टू यूरिनेट। और उस पे फिर जो ही इसने गाड़ी रोकी, आगे 2 लड़के खड़े थे मोटर बाइक वाले। उन्होंने मेरा यूरिनेट स्टॉप कर दिया। मुझे कितनी देर याद ही नहीं रहा कि मेरा यूरिनेट स्टॉप हुआ। पहले तो उसने चैबरनेट किया ना, फिर बस घुस गए। जब इसका पर्स खोला उसमें कुछ भी नहीं था, फिर उसने थपेड़ नेट किया। अच्छा, मोटापे में पाकिस्तानियों का नंबर पता क्या है? कौन सा नंबर? दुनिया में 164वें नंबर पे हैं हम। मोटापे च- जी, यानी एक जो इंडेक्स है ना मोटापे का, उसमें हम बहुत दूर हैं, बहुत बेहतर हैं। सर पहले नंबर पे कौन है? मोटापे में जी। नौरू एक मुल्क है, फजूल सा, वहां पे 61% लोग मोटे हैं जी। और शदीद मोटे हैं, और वो बेतुका अजीब सा मुल्क है। मेरे एक अंकल ने, उन्होंने 4 पुत्र ने माशाल्लाह, चारे ही ऐसरुख नहीं जवान हुए, ऐसरुख होए ने। और माड़ी किस्मत है कि उन्होंने को गड्डी में हैरान है, और उन्होंने जाना भी सारे ने कट्टिया हुंदा है। वो एक जना विच बैठा हुंदा, 4 जणिਆਂ ने गड्डी चुकी हुंदी। मैं हैरान उन्होंने वेख के आप उबर मंगान रहे हो। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲਵੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ, 1.5 ਦਿਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਲੱਗੀ ਏ। ਅਖੀਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ?
ਇਹਨੇ ਕਿਚਨ ਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ इमलियां खा रहे ने ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰ इमली क्यों खा रहे थे? पर बाकी कोई चीज़ बची नहीं सी कालियां मिर्चां पीसियां की होंदियां ने हाँ वो फके मारे उन्होंने जिवें शक्ल हुंदी आ यार क्या ज़ॉम्बी थे वो, क्या थे? ਉਹਦੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੂਟ ਵੀ ਖਾ ਗਏ वो मरे वो तो छोटा बेटा खा रहा सी बूट ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਸੀ मैं बेटा खिंच के बचाया चावल बहुत खाते सन हर 4 घंटे बाद आंटी चावल नहीं बने अम्मी कहती काका इतने किसी 40 होण डे सर उन्होंने 6 घंटिया चावलों वाली बोरी उड़ा छड्डी परात च खाते सन और गड्डी च उन्होंने परातां रखियां सी अपनियां छोटी प्लेट ते इतफा नहीं सी करदे अरे इत्तफा वाह मंसूर साहब और हरीसियां वास्ते ना कुनालियां रखियां सन वाह वाह ਵੱਡੀਆਂ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨੋ ਵੱਡੀਆਂ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੂੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੂੰਡਾ ਹੀ ਬਾਤ ਜਾਣਨਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਾਣਨਾ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਨਾਮਾਲੂਮ ਕਜ਼ਨ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਲੈਂਟਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੰਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਬ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਂਟਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਜੀ ਗਾਂ ਮੰਗਵਾਈ गए ਹਾਂਜੀ ਗਾਂ ਇਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਅਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ तो दिन हजरात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਾਂ ਸਪੇਨ ਚ ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਹੈ वेलकम बैक जी। खबर है कि 13 साला बच्ची को एक दिन के लिए डीपीओ बना दिया गया। वाह जी वाह, वेरी गुड सर। ये यकीनन पाकिस्तान में तो नहीं हुआ। ईपीओ पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में ही होता आपके ख्याल में डीपीओ क्या यूनान में होता है? सर मुझे लगा अगर पाकिस्तान में चीज तो सर बड़ी खुशाइन बात है ये। जी जी जी, और हमारे दोस्त ने किया, सरफराज विर्क ने। वाह वाह वाह। थैलेसीमिया की पेशेंट थी जी। डीपीओ जंग लगाया उसने, इसलिए कि उसने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे एक दिन के लिए आप डीपीओ बनाएं। उसको यूनिफॉर्म दी गई, वाह उसको पिप्स लगाए गए, जी। उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसको पूरी इस्टेब्लिशमेंट का दौरा करवाया गया। जी। ना सिर्फ उसने मसाइल सुने बल्कि एक मुलाजिम को छुट्टी भी दी एक दिन की। ये बहुत अच्छा जेस्चर है। पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि एम्पावरमेंट के लिए, गुडविल हासिल करने के लिए अपना सॉफ्ट इमेज, वरना पुलिस का इमेज तो इंतहाई क्रूड है, तो उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि इट वाज वर्थ डूइंग। अच्छा जी, फिनलैंड में एक छोटी सी बच्ची को प्राइम मिनिस्टर लगाया गया एक दिन के लिए। बड़ी बात है वहां पे प्राइम मिनिस्टर खुद खातून है जी। और बड़ी यंग खातून है। उसने वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ये एक नई इख्तरा, एक नई चीज़ वज़ा की। फिर गुडविल क्रिएट करने के लिए थाई पुलिस ने एक कमाल किया, एक बंदर को पुलिस में भर्ती कर लिया। वो बाकायदा यूनिफॉर्म में उनके साथ जाया करता, मुख्तलिफ जगहों पे ड्यूटी देता कॉप्स के साथ, और वो उनको महसूस किया करता। और इतना सिधा लिया उन्होंने कि सीटी वीटी मारते तो वो आके गाड़ी में खुद ही बैठ जाता था। और उससे कितना सॉफ्ट इमेज पुलिस का, कितनी गुडविल क्रिएट हुई। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ को चने लेके ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ अच्छा, वो बंदर जो है ना, वो थाई है, पाकिस्तानी नहीं है। अगर जनाब मेरे वर्गे बंदे दी कोई ख्वाहिश होवे कि एक दिन मैनू कोई MPA बना दिता जाए, देखो यार, उसने ख्वाहिश भी की तो क्या, अगर ख्वाहिश का इजहार करना ही है, तुम प्राइम मिनिस्टर बनो, चीफ मिनिस्टर बनो। नहीं सर, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बनना चाह रहे, सिंध का बन जाओ। नहीं तो सही पंजाब ने क्या बिगाड़ा है किसी का? अच्छा, ये आप अफगानियों की तरह ना बोलें, वो सराइकी है। नहीं मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, आपको पता तो है। क्यों झूठ पे बोलना है? डॉक्टर साहब आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको तो सा शरीफ MS ना लगा दिया जाए। नहीं, मैं इतनी दूर कैसे जाऊँ, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मैं भी तो इतनी दूर से बिलोंग करता था, यहाँ लगा दिया उन्होंने। नहीं यार, एक मिनट चुप करो। कोई तारीखी शख्सियत जिसको एक दिन के लिए ओहदा दिया गया हो? एक दिन के लिए निजाम सक्का है जी। उसे एक दिन की बादशाही दी गई थी, और हिंदुस्तान की बादशाही। उन्हें की कीता थी जनाब? उसने एक हमाकत की थी बहुत बड़ी। उसने हुमायूं को
डूबने से बचाया था। नहीं तो सर चंगा बादशाह नहीं सी? शरीफ आदमी था। जो उसके बाद आए उनकी निस्बत तो बहुत ही नफीस था, लेकिन ना कोई अच्छा वॉरियर था, ना अच्छा जनरल था, ना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। और रही सही कसर निज़ाम सके ने निकाल दी, वो भी काफ़ी बड़े लेवल का चीपस्टर था। उसने क्या किया था? उसने ये लेदर के कॉइन्स नहीं इंट्रोड्यूस करवाए थे कि जी सारे हिंदुस्तान के जो सिक्के हैं जी उन्होंने अपनी अपनी मशकों के सिक्के बनवा लिए, वो रातों रात करोड़पति हो गए। ओह अच्छा। ਸਰ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर आपको बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं उनसे हेलीकॉप्टर मंगवाऊंगा। हेलीकॉप्टर क्यों मंगवाओगे? हेलीकॉप्टर मैं तुम्हें वैसे ले देता हूँ, तुम झूठा ही लेना है ना। सर वो जरा पूरे पाकिस्तान का ऊपर से व्यू, पूरे पाकिस्तान का व्यू कम से कम 5-6 दिन लगेंगे हेलीकॉप्टर के ऊपर। सर छोटा या पाकिस्तान तो साइज का पता ही नहीं। तुम्हें फिर हेलीकॉप्टर की स्पीड का नहीं पता। तुम उसे को बड़ा मिराज तैयारा समझ रहे हो। अच्छा जी। हेलीकॉप्टर हर जगह पे नहीं चलता, डे टाइम पे उड़ता है, जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं। मैं फिर वो एयरफोर्स 1 तो मंगवाऊंगा ना। क्यों, जो बाइडन आपका बहनोई है? नहीं सर मैं पाकिस्तान का तैयारा कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को होंगे। देख जहाज तो भावें अपना खरीद ले, पहना तू छत ही है। अब पे उसका हेलीपैड बनाऊंगा ना। छत पे हेलीपैड। बब्बू तुम बहुत मासूम हो यार। मैं मुबशर लुकमान से कहने लगा हूँ किसी दिन तुम्हें ठीक ठाक झूठे दिलवाए। एक तो वो खुद उड़ाता है जहाज। नहीं मैंने वो तो इतबार नहीं। क्यों? कोई पायलट होना चाहिए नाल। वाह खुदा, वो बड़ा ठीक ठाक पायलट है। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਖਰਾ ਸੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਟੇਕਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਹ ਟੇਕਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। और क्या क्या करेंगे बब्बू आप? ਸਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗਾ। तो पढ़ेगा कौन? ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਉਹ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ बेटा पढ़ के दसो की लिखा है। वजीर आजम का एक लेवल होता है। तो वो प्रोटोकॉल चाह रहे हैं। हाँ जी, एंड गार्ड ऑफ ऑनर। और जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देना उन्होंने कहना तू ठीक नहीं बजान दे मंदा। वजीर आजम 2 घंटे ट्रम्पट बजान दे। यार ट्रम्पेट कहते हैं। है ना कि ये हाल वजीरे आजम ते पित्तल दा पैसा ही ना चला देवी। यार सवेरे सवेरे ऑफिस जावांगा शेरवानी पा के ते मेज ते बाजा रख के कुआली करांगा। एंड सारे फिर गड्डियां रुकनियां, पीछे अगे सिक्योरिटी 300-400 गड्डी। 300-400 गड्डी क्यों? मतलब ये नवाज शरीफ का प्रोटोकॉल तलाश कर रहा है। नहीं नहीं जड़ियां फसियां होंदियां वो भी तो पाउणियां ना विच। हमारे सूबे के लिए भी कुछ करोगे या नहीं? एक दिन च मेरे को इन्ने काम नहीं होने, मैंने 2-3 काम जहाज च फिरना, एक ते अच्छा एक प्रोटोकॉल लेना अच्छा और शाम नू शाही किले खाना खाना। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸ਼ਾਈਆ। अच्छा ईशाइया। ईशाइया ईशाइया ਸ਼ਾਈਆ ਦੇਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਜਾਜ਼ ਚ। अपने साथ में ईशाइया ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਂਕਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਉਣਾ। ਨਾਲ ਬਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ। और मंसूर साहब? ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਫੜੇ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਲਾਮਤੀ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੌੜੇ ਨੇ। अच्छा पर्स च जिन्ने पैसे सन ना डाकू ने सिर्फ पेट्रोल ही पवाया है। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਲਾਂਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਟੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ। अच्छा ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ। वो कैसे? ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। तुम घोड़े पे आ रहे थे? हाँ जी। बड़े नेपोलियन बोनापार्ट लगते होगे। नहीं जी मंगतोलियन बोना। ਪੂਰਾ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਆਇਆ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। क्यों? ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਬੇਨੀਆਂ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਕ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। इन 2 घंटे से एमपी बना के सफाई तो कराई। ये काउंसलर्स का काम है, एमपीए का काम नहीं है। बाबा जी तुसी भी कुछ पढ़ना चाहते हो? नहीं मैं इन्होंने बनदिया वेखना ही चाहना। बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ। अच्छा डकैतों ने मारा वारा कोई नहीं? ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, ਕੜਕ ਕੜਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪਿਸਤੌਲ। ਉਸ ਪਿਸਤੌਲ ਚੋਂ ਨਾਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ।
और वो एडा बुजुर्ग पिस्तौल सी ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਜ और उन्हें मेरी सारियां जेबां चेक कीतियां, ठीक है, इस उम्मीद पे कि शायद 50-60 रुपए और मिल जाए। और मेरे को ठीपे बहुत पए सन। ਕਾਕੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਡੀ ਧਵਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ अच्छा वो मैंने लगता साला नाश्ता करके आया सी, मेरियां सिगटां भी ले गया। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। मैं ख़ास तौर पे अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि आफ्ताबियाँ को उससे डबल सब्सक्राइब करें जितना आपने गवाही को किया था, क्योंकि आफ्ताबियाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी लाजवाब हैं।